हेलो स्टूडेंट। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है स्पेसिफिक सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या देख लिया है। हमने इसमें देखा बीजेटी के बारे में, ठीक है, बाईजंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में देखा, ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फैट के बारे में देखा, मॉसफेट के बारे में देखा, ठीक है, एससीआर के बारे में देख लिया है, ठीक है, डाइक के बारे में देख लिया है, ठीक है। जो एससीआर है ये थायरिस्टर फैमिली या फिर एससीआर, इसी के अंदर आता है डाइक और ट्राइक, ठीक है। तो हम एससीआर और डाइक देख चुके हैं, ठीक है। अब हमने देखना है जो आपका नेक्स्ट है तो है आपका ट्राइक, ठीक है, ठीक है। अब इसे कहते हैं ट्राइक को ट्रायोड फॉर एसी, ठीक है। हम मेनली इसको एसी के लिए यूज करते हैं, एसी कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए से ट्राई से 3 टर्मिनल वाला और एसी से एसी फॉर एसी, ठीक है। ट्रायोड फॉर एसी मतलब 3 टर्मिनल वाला एसी के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? बाई डायरेक्शनल मतलब ये दोनों सिरों से काम कर सकता है। आप किसी भी साइड से पॉजिटिव जोड़ो या किसी भी साइड से नेगेटिव जोड़ो, दोनों सिरों से काम करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा डिवाइस है? बाई डायरेक्शनल। कहने का मतलब जैसे आपका एससीआर था ना, अगर मैं एसी की सप्लाई की बात करूं तो एससीआर आपका सिर्फ एक ही साइकिल के लिए काम करता था, फॉरवर्ड बाइस में ही काम करता था, रिवर्स बाइस में एससीआर काम नहीं करता था, ठीक है। तो जो आपका ट्राइक है वो दोनों साइकिल में काम करता है, चाहे आपका फॉरवर्ड वाइस में हो चाहे रिवर्स वाइस में, दोनों वाइस में आपका क्या करेगा, काम करेगा। आपको कंट्रोल की पावर आपको देगा, मतलब कंट्रोल दोनों हिस्सों में करेगा, फॉरवर्ड वाइस में भी और रिवर्स वाइस में भी, ठीक है। तो ये क्या चीज हो गया, ये बाई डायरेक्शनल हो गया, ठीक है, बाई डायरेक्शनल, ठीक हो गया। और मेनली इसका यूज जो होता है ना वो एसी पावर कंट्रोल मतलब हाई पावर कंट्रोल सर्किट में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एज ए स्विच यूज किया जाता है इसको, ठीक है। तो हाई पावर कंट्रोल सर्किट्स में, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। और लैम्प डिमर सर्किट में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। स्पीड कंट्रोल्स में बहुत से मोटर में स्पीड कंट्रोल में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब आ गया इसका कंस्ट्रक्शन की बारी आ गई, ठीक हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ये एक देखो एक लेयर हो गया, ठीक है, 2 हो गया, ये हो गया 3। तो मैंने इसका कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ आपको मैं। एक यहाँ पर डिफ्यूज करना है, एक यहाँ पर डिफ्यूज करना है, एक यहाँ पर डिफ्यूज करना है। देखो 3 लेयर लिया पहले मैंने आपका सेमीकंडक्टर का, ठीक है, ठीक, P2 N1 P1, ठीक है। आप चाहे ऐसा बनाओ या ऊपर से बनाओ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया N4, ये हो गया N3, ये हो गया N2, ठीक है। तो 3 सेमीकंडक्टर लोगे आप, पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप, और इस पी टाइप में डिफ्यूजन द्वारा N3 यहाँ पर डिफ्यूज कराओगे सेमीकंडक्टर, और N2 यहाँ पर मतलब एन टाइप का सेमीकंडक्टर यहाँ पर डिफ्यूज कराओगे। एक एन टाइप का यहाँ पर, एक एन टाइप का यहाँ पर, एक एन टाइप का यहाँ पर क्या करोगे, डिफ्यूज कराओगे, ठीक है। और ये एन वाले हाईली डोप्ड होंगे, मतलब इसमें डोपिंग बहुत की होगी, ठीक है। डोपिंग ज्यादा करने का मतलब उसमें जो चार्ज कैरियर होंगे ना ज्यादा होंगे, ठीक है। और एक मेटल स्ट्रिप लगाया होगा यहाँ पर, एक मेटलिक स्ट्रिप लगाओगे यहाँ पर, एक मेटलिक स्ट्रिप लगाओगे यहाँ पर। आप इसे उल्टा बनाओ या ऐसे बनाओ, आपकी मर्जी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आई टर्मिनल की बारी, ठीक है। तो एक टर्मिनल यहां से निकलेगा, MT1 मेन टर्मिनल हो गया, ठीक है। और एक टर्मिनल ये है, इसे कहते हैं हम गेट का टर्मिनल, ठीक है। एक टर्मिनल ये है, इसे कहेंगे MT2। तो ये इसका क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो आपका ट्राई का क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इतने सारे सेमीकंडक्टर है ये, इनको आपस में जोड़ा हुआ है, ठीक है। और इतने टर्मिनल जो 3 टर्मिनल के बाहर निकला हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्राइड फॉर एसी। 3 है ना, ट्राई मतलब 3, तो 1 2 3 कितने टर्मिनल्स है, 3 टर्मिनल्स है, ठीक है। अब जो आपका ये ट्राइक है ना, ये 2 एससीआर से मिलकर बना होता है, ठीक है। 2 इनवर्स पैरेलल एससीआर को जब आपस में कंबाइन किया जाता है तो आपको क्या मिलता है, ट्राइक मिलता है। अब ऐसा कह सकते हो कि जो आपका ट्राइक होता है वो जब हम उसको अंदर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि 2 एससीआर और वो भी इनवर्स में। मान लो ये 2 एससीआर है, ठीक है, मान लो ये 2 एससीआर है, तो इनको इनवर्स करना है ऐसा, ठीक है, मतलब उसका सिरा ऊपर को, इसका सिरा नीचे को, तो इनवर्स में आपस में जुड़े हो, ठीक है। ये तो ये आपका क्या है, एक ट्राइक है। 2 अलग अलग एससीआर, ठीक है, इनको जो मैंने कंबाइन किया अपोजिट में, ठीक है। देखो इसका नीप इधर को है, इसका नीप इधर को है, तो अपोजिट में पैरेलल में जब आपस में कंबाइन कर दोगे तो आपका ये क्या कहलाएगा, ट्राइक कहलाएगा, ठीक है। अब देखो फिर कैसे ये ट्राइक आपस में जुड़ते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मेन यही है, जो आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन है ना उसका इस टाइप का है।
एक पी टाइप का लेयर होता है, फिर N1 का, फिर पी टाइप का, फिर यहाँ आपका N3 टाइप का सेमीकंडक्टर डिफ्यूज करते हैं, एक यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं, और जो टर्मिनल निकलते हैं इस टाइप से बाहर आपका टर्मिनल निकलेगा। ठीक है, अब आपका जो मैं कह रहा हूं कि दो SCR मिलके बनते हैं, वो देखो कि दो SCR कैसे कह रहा हूं कि दो SCR होते हैं। ठीक है, तो देखो फिर ध्यान से देखना आपने। पहले मैं एक SCR यहां बनाता हूं। ठीक है, SCR में कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर और 3 टर्मिनल, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, और एक ही हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, अब जो आपका SCR होता है नॉर्मल, जो मैं अगर SCR का फिगर बनाऊं तो इस टाइप का होता है। चलो वो भी देख लो आप, हम SCR पढ़ चुके पढ़ने को। ठीक है, ये 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4। ठीक है, 4 लेयर हो गए। तो ये हो गया आपका P1 N1 P2 N2। ठीक है, और आपका जो गेट लगा होगा वो यहाँ पे, और एक यहाँ पे आपका एनोड, ये आपका कैथोड, ये आपका SCR है। ठीक है, ठीक, तो ये आपका SCR है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, PN टाइप का सेमीकंडक्टर हम लेते हैं, और इस P से हम जो तीसरे नंबर पर आता है, एन जो एनोड जहां जुड़ता है उससे तीसरे नंबर पर आपका गेट जुड़ा जाता है। तो ये आपका SCR है। ठीक है, तो वही आपने यहां पर देखना है। अब देखो ये N2, एक N2 हो गया, ये P2, ये P2 हो गया, ये N1 और ये P1। ठीक है, इन सेमीकंडक्टर को लेके मैंने एक SCR बना दिया है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? देखो, एक बार आप MT1 को पॉजिटिव मारोगे, ठीक है, और कभी आप MT2 को पॉजिटिव मारोगे, तो जब आप MT1 को पॉजिटिव मारोगे ना, तो ये हिस्सा डीएक्टिवेट हो जाता है, ये एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है, ये एक्टिवेट नहीं होगा तो बचे कितने? ये और ये, 1 2 3 4। ठीक है, और अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, बचे कितने? 1 2 3 4। तो ये 4 मिलके क्या बनाएंगे? SCR। और अगर आप MT1 को पॉजिटिव मानोगे तो ये हिस्सा क्या होगा? एक्टिवेट नहीं होगा। ये हिस्सा एक्टिवेट नहीं हो तो बचा कितना? 1 2 3 और एक 4। तो 4 हिस्से किसमें होते हैं? 1 2 3 4। ये क्या है? SCR। तो जब आप देखो, हम इसको किसकी अक्रॉस अप्लाई करने वाले? AC के लिए। तो AC में क्या होता है? एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ना, देखिए आप साइकिल देखा आपने। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो कभी ये पॉजिटिव होगा, कभी ये, कभी ये, कभी ये, तो ऐसा चलते रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कभी ये एक्टिवेट होगा, कभी ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि दो SCR आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है। ठीक, तो मैं कह रहा हूं कि जो आपका ट्राइक होता है वो दो SCR का कॉम्बिनेशन होता है, और किसमें? इनवर्स पैरेलल में, मतलब दो उल्टे SCR। ठीक है, तो आपने एक क्या माना? PN एक SCR ये है, एक SCR ये होगा, P2 N1 P1 N4। ठीक है, तो आपका दो इनवर्स SCR, मैं इनवर्स क्यों कह रहा हूं? देखो, एक SCR ये है PN, ये देखो ना, SCR क्या होता है? PN और एक गेट सिरा वही है PN, और यहां भी देखो PN। तो एक SCR ऐसा उल्टा, एक SCR नीचे को, तो है नहीं, देखो इनवर्स, दोनों इनवर्स, एक SCR ऊपर को है, एक SCR नीचे को है, तो दो SCR इनवर्स में आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं ट्राइक के केस में। ठीक है, अब इनका कनेक्शन कैसा होता है? अंदर देखो, एक टर्मिनल यहां से निकलता है P2। ठीक है, P2 गेट टर्मिनल है, और ये जाके जुड़ेगा आपका सीधे N1 से। ठीक, और इस P1 से एक सिरा निकला होगा, और ये जुड़ेगा आपका N4 से। ठीक है, और ये आपका कहलाएगा MT2। ठीक है, एक सिरा यहां से निकलेगा बाहर, और एक सिरा इससे जुड़ जाएगा, ये कहलाएगा आपका MT1। ठीक है, तो ये आपका जो कंस्ट्रक्शन है जो मैं बना रहा हूं, ठीक है, जो मैंने यहां भी बनाया है ये, ठीक, ये कंस्ट्रक्शन है आपका अंदर, जो आपका ट्राइक है ना, उसके अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है वो ये है। ठीक है, SCR को जो अंदर जो वर्किंग होती है वो इसी बेस पे होती है। ठीक, इस टाइप का इसका कंस्ट्रक्शन होता है कि दो SCR इनवर्स में आपस में जुड़े हुए हों। ठीक है, और इस टाइप से इसका जो टर्मिनल होता है बाहर निकला होता है। ठीक, तो ये था आपका ट्राइक का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सिंपल जो बेसिक कंस्ट्रक्शन था वो ये था, और इसके अंदर जो दो SCR मिलके बना हुआ कहते हैं वो इस टाइप से होता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसका सिंबल में। सिंबल देखो, ठीक है, अब देखो SCR का जो सिंबल होता है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन,
ठीक है, दो पैरेलल लाइन, एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल इसके अपोजिट में, ठीक है, और ये आएगा लाइन यहाँ पे इसके इस एरो पे और एक लाइन यहाँ से बाहर, ठीक है, और ये होगा आपका सर्कल के अंदर, ठीक है, ये आपके सर्कल के अंदर, ठीक है, और जो आपका एक सिरा निकला है ना गेट का वो होगा इसके बीच में, तो ये आपका गेट सिरा, ठीक है, ये आपका एमटी1, ये ध्यान देना कि जहां गेट होगा वहीं एमटी1 होगा, इतना ध्यान देना आपने, ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया गेट का सिंबल, ठीक है, आप ऐसे डायरेक्शन चेंज करके बना सकते हो, बस इतना याद देना गेट जहां होगा वहीं एमटी1 होगा, ठीक है, तो ये आपका सिंबल हो गया ट्राइक का, ठीक है, सिंबल ऑफ ट्राइक, ठीक हो गया। फिर हमने इसका क्या क्या देख लिया, कंस्ट्रक्शन देख लिया है, ठीक है, सिंबल देख लिया है, अब आते हैं इसकी वर्किंग पे, ठीक है, मोड ऑफ वर्किंग, तो इसके जो मेन मोड है, इसके 4 मेन मोड है जिसमें काम करता है, ठीक है, हम वही मोड देखेंगे, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मोड होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट मोड है मोड ऑफ ट्राइक वर्किंग ना, मोड्स, ठीक है, तो पहला मोड है, ठीक, फर्स्ट मोड में क्या होगा आपका MT2 को पॉजिटिव रखा जाएगा, ठीक है, MT2 पॉजिटिव है, एंड गेट जो है गेट से को क्या रखा जाएगा नेगेटिव रखा जाएगा, ठीक, पहला मोड। दूसरा मोड होता है आपका जो MT2 होगा, ठीक है, अच्छा रुको, हाँ इसको भी पॉजिटिव रखा जाएगा, पहला मोड ही हो गया, दोनों पॉजिटिव, MT2 भी पॉजिटिव और गेट भी पॉजिटिव, और दूसरा मोड होता है MT2 को पॉजिटिव रखेंगे और गेट को क्या रखेंगे नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। तीसरा मोड होता है आपका, तीसरा मोड जो होगा वो है आपका MT2 को नेगेटिव और गेट को क्या रखेंगे आपका पॉजिटिव, ठीक। चौथा मोड होगा आपका MT2 को नेगेटिव और गेट को क्या रखेंगे भी नेगेटिव रखेंगे, तो इसके 4 मोड है, ठीक है, हम एक एक मोड में हम सभी को देखेंगे, चारों को, ठीक है। तो हम चलो फिर फर्स्ट मोड लेते हैं, ठीक है, जो पहला मोड है, पहला मोड कौन सा है, फर्स्ट मोड है आपका MT2 पॉजिटिव और गेट को भी पॉजिटिव लेना है। चलो फिर पहला केस MT2 पॉजिटिव और गेट भी पॉजिटिव, जल्दी से इसका फिगर बनाते हैं, ठीक। वर्किंग हम इसके सिंपल कंस्ट्रक्शन से समझेंगे, ठीक है। ये मान लो स्ट्रिप है, मेटलिक स्ट्रिप, एक मेटलिक स्ट्रिप यहाँ पर, एक मेटलिक स्ट्रिप यहाँ पर, ये आपका N3, ठीक है, ये आपका N2, ये आपका N4, एक ये हो गया लेयर, एक ये हो गया, ठीक है। अब इनका मैं नाम लिखता हूँ, ठीक है, P1, N1, P2, N2, N3, N4, ये सिरा आपका क्या है MT2, ये सिरा क्या आपका गेट, ये सिरा क्या आपका MT1, तो इसमें क्या कौन सा मोड है MT2 को पॉजिटिव लेना है, तो इसको मैं जोड़ दूंगा किससे पॉजिटिव से, ठीक है। और ये सिरा आपका क्या है आपका नेगेटिव से, सॉरी हाँ, गेट आपका क्या लेना है पॉजिटिव लेना है, तो ये पॉजिटिव, ये सिरा नेगेटिव और ये भी आगे जाके नेगेटिव से जुड़ेगा, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव लेने का मतलब पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल, ठीक है। हम एसी से अप्लाई करेंगे इसको, तो एक बार पॉजिटिव साइकिल आएगा, एक बार नेगेटिव साइकिल आएगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर बैटरी दिखा रहा हूं आपको, लेकिन समझना है कि एक बार पॉजिटिव जब साइकिल होगा ना, ये पॉजिटिव साइकिल, तो इसमें ये क्या है पॉजिटिव है, और जब नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा नेगेटिव होगा, तो उस दूसरे समय ये पॉजिटिव होगा, तो मैंने बैटरी दिखा रखा है आपको समझाने के लिए, लेकिन हम इसको अक्रॉस क्या सप्लाई करें, चलो एसी मान लेता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज हो आप, एसी सप्लाई अप्लाई किया, ठीक है। और एसी सप्लाई अप्लाई करने पर अभी इस केस पे MT2 क्या है पॉजिटिव ले रखा है, कहने का मतलब ये साइकिल अभी MT2 की ओर है, और जो नेगेटिव साइकिल है वो कहाँ है MT1 की ओर है, ठीक है। तो ऐसा समझ लो, ठीक हो गया। चलो फिर अब वर्किंग देखते हैं, ठीक है। देखो पहले इसमें हम जंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, जहां PN मिलेगा वहां जंक्शन होना ही है, जहां P और N टाइप की सेमीकंडक्टर आपस में कंबाइन होते हैं वहां जंक्शन होता ही है, ठीक है। इसको मैं J1 मानता हूं, इसको J2 मानता हूं और इसको J3, ये जो आपका सस को यहीं जोड़ लेते हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीट, ठीक है। और ये मेटलिक स्ट्रिप पूरा होगा, ठीक है। जो मेटलिक स्ट्रिप होता है वो आधा N2 से जुड़ा होता है और आधा P से, और वैसे ये भी, ये जो मेटलिक स्ट्रिप है ये आधा N3 से, जहां भी होगा ना, देखो यहाँ पर जो मेटलिक स्ट्रिप है आधा इससे आधा इससे, तो ये कंफ्यूज मत होना लोग, ठीक है। और ये भी एक जंक्शन है, ये क्या है J3,
ठीक है। तो इतने टाइप के जंक्शन हो गए इसमें, ठीक है। अब देखो फिर, देखो आपका ये पॉजिटिव सिरा है ना, पॉजिटिव सिरा जैसे पहुंचेगा ये M2 के पास, ये N4 किसे जुड़ गया, पॉजिटिव से, तो ये यहां पर काम नहीं करेगा, ये एक्टिवेट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इस केस के लिए, इस मोड के लिए आपका MP4 काम नहीं करता है। तो इतना याद रखना आपने कि जब आपका M2 भी पॉजिटिव है और GD पॉजिटिव है, उसमें ये N4 वाला हिस्सा ना एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर अब देखो जंक्शन J1, देखो फिर जंक्शन J1 P है, P किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से, तो N1 किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस, ठीक हो गया। J2 देखो नेगेटिव है और ये किससे जुड़ा होगा, J2 देखो, J2 ये ना, J2 किससे है, ये है J2 जो बना हुआ है ना, ये N और ये P से मिला है, तो ये N किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से, तो N पॉजिटिव जुड़ना मतलब रिवर्स बाइस, ठीक है। तो J2 किस में आ गया, रिवर्स बाइस में। अब आ गया J3, J3 को देखो फिर, J3 को देखा, ठीक। तो J3 आपका देखो फिर, ये N है, किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, तो ये क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। तो J1 J2 और J3 तीन जंक्शन है, और हमने देख लिया कि देखो फिर J1 और J3 तो चाहेंगे कि सर्किट में करंट फ्लो हो, जैसे आपने इसे अप्लाई किया, लेकिन J2 जो है वो रिवर्स बाइस में है, तो J2 नहीं चाहेगा कि सर्किट में करंट फ्लो हो, क्यों, क्योंकि J2 क्या है, रिवर्स बाइस में है, ठीक है। रिवर्स बाइस में होने के कारण यहाँ क्या होगा, जो डिप्लीशन लेयर है वो चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। हम सब ये पीएन जंक्शन में देख चुके हैं जब डायोड पढ़ा था हमने, तो J2 का जो जंक्शन है उसका जो डिप्लीशन लेयर है वो चौड़ा हो जाएगा, तो जिससे करंट कैरियर क्या होंगे, उससे क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और करंट कैरियर अगर क्रॉस नहीं होगा तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें आपका जो ट्राइक है वो ऑफ स्टेट में होगा, लेकिन जो J2 जंक्शन है रिवर्स बाइस होने के कारण भी उसमें एक माइन्यूट सा करंट फ्लो होता है, जिसे हम लीकेज करंट कहते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअली जो करंट फ्लो होता है वो करंट कैरियर के कारण फ्लो होता है, लेकिन J2 रिवर्स बाइस में है, और मैं कह रहा हूं कि वहां करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वहां करंट फ्लो होता है, लेकिन किसके कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, ठीक है। तो हल्का सा करंट फ्लो होगा, माइन्यूट सा, जिसे हम लीकेज करंट कहते हैं, ठीक है। तो हम उसमें मानते हैं कि आपका ट्राइक ऑफ है, ट्राइक ऑफ है लेकिन करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं लीकेज करंट, ठीक है। चलो फिर अब आपने क्या किया, गेट अप्लाई जैसे किया, गेट वोल्टेज जैसे अप्लाई किया, तो क्या होगा, ठीक है। गेट अप्लाई करते ही क्या होगा, ये नेगेटिव सिरे के कारण, इस नेगेटिव सिरे के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन इस N2 से होते हुए इस N3 से होते हुए अपना सर्किट पूरा करेंगे, मतलब ये नेगेटिव सिरा इस N2 में से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, मतलब धक्का देगा उनको, ठीक, उन पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए इस P2 से होते हुए इस पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक करंट फ्लो होगा इस पॉजिटिव सिरे से इस N3 से इस N2 से इस M1 से यहां तक, तो उस करंट को क्या कहूंगा मैं, आपका गेट करंट, ठीक है। तो हमने ध्यान से देखना है, ठीक, ठीक हो गया, ठीक है। तो आपका इस नेगेटिव सिरे के कारण इस N2 में से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से होते हुए फ्लो करते हुए आपके यहां पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि इस पॉजिटिव सिरे से करंट फ्लो होगा, देखो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो एक करंट फ्लो होगा ऐसे, ठीक है, ये, तो करंट का डायरेक्शन मैंने बता दिया, हमारे आपको लिख भी दिया, ठीक है। तो आपका ये था करंट का डायरेक्शन, ठीक है, एक मिनट को, ठीक। अब देखो इसमें इस नेगेटिव टर्मिनल के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन जो N2 में उसको हाई एनर्जी मिलती है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन जिनके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो क्या करेंगे, आपका देखो कुछ इलेक्ट्रॉन इस P2 से होते हुए कहां पहुंचेंगे, J2 पे, J2 क्या है, रिवर्स बाइस में, तो वहां पर डिप्लीशन लेयर होगा, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, उस डिप्लीशन लेयर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। कहां से, इस N2 से। देखो कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे करते हुए करंट फ्लो करा रहे हैं, गेट करंट, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जिनके पास हाई एनर्जी होगी वो इस P2 से होते हुए कहां पहुंच जाएंगे, उस जंक्शन में पहुंच जाएंगे, तो उस रिवर्स बाइस में या फिर उस जंक्शन में, ठीक है, इस जो डिप्लीशन लेयर है यहाँ पर वहां पहुंच गए, तो वहां उन्होंने किसकी मात्रा बढ़ा दी, करंट कैरियर्स की मात्रा बढ़ा दी। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दूसरे एटम से टकराते हैं तो और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक, और करंट कैरियर की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो कुछ समय पश्चात, ठीक है, कुछ देर बाद आपका जो J2 है उसका जो जंक्शन है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है,
और उसका ब्रेकडाउन होते ही ये आसानी से जो करंट कैरियर्स है उनको पास होने देगा। ठीक है, तो करंट कैरियर इस J2 जंक्शन से पास हो गए क्योंकि इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। अब ये पहुंच गए J1 जंक्शन पे। तो J1 जंक्शन किसमें है आपका फॉरवर्ड बाइस में J2 जंक्शन, तो ये तो चाहेगा कि करंट कैरियर पास हो। तो आपका J2 जंक्शन से जब पास हुए तो कहां पहुंच गए J1 जंक्शन। J1 जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में तो फ्लो होने देगा और ऐसे करते हुए कहां पहुंच जाएंगे MT2 के पास। ठीक है, और ऐसे करके अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे कौन, इलेक्ट्रॉन। तो आपका देखो यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है इधर को, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी फिर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, तो करंट आपका ऐसे फ्लो होता है। ठीक है, ये ध्यान देना आपने। ठीक है, देखो करंट की डायरेक्शन ये और ये करंट ये है, गेट करंट ये हो गया और गेट करंट आपका ये हो गया। तो आपका जो करंट की डायरेक्शन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सिरा, ठीक है, पॉजिटिव सिरे से कहा MT2 से कहा P1, ठीक है, P1 से कहा N1 से कहा P2 से कहा N2 से कहा आपका MT1 और MT1 से कहा आपका नेगेटिव सिरा। तो ये आपका करंट की डायरेक्शन है, ऐसा करके फ्लो होगा करंट। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये था फर्स्ट मोड। तो ये ध्यान देना कि करंट फ्लो कैसे होगा इसमें करके। ठीक है, तो जब MT2 पॉजिटिव था और KD पॉजिटिव था तो आपका करंट नीचे की ओर फ्लो होगा। ठीक है, MT2 से कहां की ओर, MT1 की कारण। तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, वो ऐसे ही पूछते हैं कि जब आपका MT2 पॉजिटिव है और KD पॉजिटिव है तो करंट कहां से कहां को फ्लो होता है, तो करंट कहां फ्लो होता है MT2 से आपका MT1 की ओर फ्लो होगा। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट मोड। ठीक है, नेक्स्ट मोड में देखो पहले हम थोड़ा फिगर बनाते हैं। नेक्स्ट मोड कौन सा है, पॉजिटिव एट MT2, मतलब आपका जो MT2 पॉजिटिव है और आपका नेगेटिव है गेट आपको नेगेटिव देना है। तो जल्दी से हम फिगर बनाते हैं। ये आपका हो गया 1 2 3, एक यहाँ पर हो गया, ये हो गया, इनका नाम ही देते हैं। ये हो गया N4, ये हो गया P1, ये हो गया N1, ये हो गया P2, ये हो गया N3, ये हो गया आपका N2। ठीक है, इससे मेटलिक स्ट्रिप जुड़ा है, ये आपका सप्लाई से जुड़ा होगा। गेट यहां से आएगा, मेटलिक स्ट्रिप होगी यहाँ पर। ठीक है, मेटलिक स्ट्रिप भी होगी, गेट नेगेटिव जोड़ना है और पॉजिटिव बनाना है आपका MT1, ये हो गया MT1। ठीक है, गेट नेगेटिव बना दिया। ठीक है, गेट सिरा किससे जुड़ गया, नेगेटिव से, ये गेट टर्मिनल है। ठीक है, ये आपका MT1 था, MT1 किससे जुड़ना है, चलो अभी वो बताएगा। पहले MT2 देख लो, ये आपका क्या है MT2 जुड़ना है पॉजिटिव से, तो नेगेटिव जाहिर सी बात है किससे जुड़ेगा, MT1 से। ठीक हो गया, जंक्शन की बारी आई, J1 J2 J3, ठीक है, और ये हो गया J4। ठीक, अब ध्यान से देखो यहां पर भी वही है। हाँ ठीक, ये पॉजिटिव सिरा कहां जुड़ गया है, N4 से, तो ये काम नहीं करेगा, ये आपका एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर अब देखो जंक्शन J1 P1 है N1 है, P किससे जुड़ गया, पॉजिटिव से, तो जंक्शन J1 किस में आ गया, फॉरवर्ड वाइस में आ गया। ठीक है, फिर आ गया जंक्शन J2 किस में होगा, फिर देखो N किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, तो ये आ गया रिवर्स बाइस में। फिर आया J3 देखो ये N किससे जुड़ा हुआ है आपका, ये जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से। ठीक है, इसका P देखो ना, ये P है, ये N है, ये P किससे कहां से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका रुको, हाँ जंक्शन J3 आपका, हाँ रिवर्स बाइस। ठीक है, ये P देखो नेगेटिव से और ये आपका N है, ये जुड़ा हुआ आपका पॉजिटिव से, तो आपका J3 किस में हो गया, रिवर्स बाइस में। ठीक है, और आपका J4 देखो, J4 आपका किस में है, फॉरवर्ड बाइस में। क्यों है, देखो ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव साइड किससे जुड़ा है, N से, और P कहां से जुड़ा है, पॉजिटिव से, तो J4 किस में आ गया, फॉरवर्ड बाइस में। ठीक है, चलो फिर अब देखो स्टार्टिंग में क्या हो गया आपका, J1 और J4 तो चाहेंगे कि करंट फ्लो हो, लेकिन जो बीच का जंक्शन हो गया ना आपका J2, ये हो गया रिवर्स बाइस में, तो करंट फ्लो नहीं होगा, और वही हल्का सा जो माइन्यूट करंट फ्लो होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब आपने देखा कि जो आपका ट्राइक है वो ऑफ स्टेट में रहेगा। ठीक है, और हल्का सा करंट दिखाएगा आपको सर्किट में, वो कौन सा होगा, लीकेज करंट होगा। ठीक है, तो आपका जब आपने इस गेट टर्मिनल को अप्लाई किया तो क्या होगा फिर। ठीक है, गेट टर्मिनल अप्लाई करते ही देखो, गेट टर्मिनल अप्लाई करते ही क्या होगा, सबसे पहले ये नेगेटिव सिरा है। ठीक है, ये नेगेटिव सिरा क्या करेगा, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन कहां को फ्लो होंगे, इधर की ओर, और ऐसे करते हुए इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनों का दिशा,
तो करंट कहां से कहां पुल होता है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से देना, ठीक है। ये नेगेटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा क्या करेगा, इस N3 में जो इलेक्ट्रॉन है उनको पुल करेगा, ठीक है, सॉरी पुश करेगा, ठीक है, पुश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव सिरे के कारण कहां जाएंगे, इस P2 से होते हुए, इस N2 से होते हुए इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना। अब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में फ्लो हो रहे हैं तो करंट इधर को फ्लो होगा, ऐसे इस पॉजिटिव सिरे से होते हुए इस नेगेटिव सिरे की ओर। तो यहां पर एक करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो ये कौन सा करंट है, गेट करंट। तो गेट करंट की दिशा ये हो गई, ठीक हो गया। अब देखो फिर आप, कुछ इलेक्ट्रॉन सेम इससे पहले वाली कंडीशन में, कुछ इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा एनर्जी प्राप्त होगी, वो यहां न जाकर के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, आपका यहां जंक्शन में पहुंच जाएंगे। J2 किस में है, रिवर्स में है। फिर उस इलेक्ट्रॉनों के कारण वहां क्या होगा, डिप्लेशन लेयर में जो करंट कैरियर्स है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों बढ़ेगी, देखो यहाँ रिवर्स जो डिप्लेशन लेयर है, वहां उस डिप्लेशन लेयर में यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, वो इलेक्ट्रॉन और एटम से टकराएंगे और इलेक्ट्रॉनों को प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे करके अंदर हीट भी प्रोड्यूस होते रहता है और आपको करंट कैरियर्स भी बढ़ते रहते हैं। तो कुछ देर बाद इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसका ब्रेकडाउन होते ही आपका करंट कैरियर आसानी से फिर ऊपर की ओर चलने लगेंगे। फिर आ गया J1 जंक्शन, ठीक है। J1 जंक्शन किसमें है, फॉरवर्ड बायस में। तो ये तो चाहेगा ये करंट फ्लो हो। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से होते हुए कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो यहां से होते हुए अपना सर्किट कंप्लीट कर रहा है। तो यह है इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो आपका करंट की दिशा यहां से होते हुए ऐसे नीचे की ओर। तो आपका करंट स्टार्टिंग में ना, इनिशियल कंडीशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इनिशियल कंडीशन, इसमें दो कंडीशन होती है, ठीक है। इस वाले मोड में दो कंडीशन होते हैं। तो मैं इनिशियल कंडीशन की अगर बात करूं तो क्या होगा, आपका करंट यहां से ऐसे करते हुए इसमें आते हुए इस गेट की ओर आएगा, ठीक है। अभी भी आपका ट्राइक ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि ट्राइक ऑन तब होगा जब आपका एक कंडक्ट करने लगा ना, आपका करंट MT1 से इस सर्किट को कंप्लीट करेगा। मतलब आपका करंट यहां से फ्लो होते हुए इस MT1 से बाहर की ओर निकलेगा। लेकिन अभी करंट कहां है, गेट पर आ रहा है करंट, ठीक है। तो अभी आपका ट्राइक ऑन नहीं हुआ है, तो इसलिए हम किसी को क्या कहते हैं, इनिशियल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन की अगर बात करूं तो आपका जो करंट फ्लो होगा ना, कहां से कहां फ्लो होगा, MT2, ठीक है, MT2 सिरा, ठीक है, ठीक, मतलब ये पॉजिटिव सिरा, हाँ पहले पॉजिटिव सिरे से आएगा ना, ठीक है, ये पॉजिटिव सिरे से आया, ठीक है करंट। फिर कहां पहुंचा, MT2 में पहुंच गया, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर MT2 से कहां पहुंचा, P1 में पहुंचा, P1 से कहां पहुंचा, N1 में पहुंचा। फिर कहां पहुंचा है, P2 पे पहुंच गया। फिर कहां पहुंच गया, N3 पे पहुंचा, ठीक है। फिर कहां पहुंचा, गेट पे पहुंचा ना, ठीक है, गेट पे पहुंचा हुआ है। तो इसने कहां पहुंचा था, यहां पहुंचा था नेगेटिव सिरे पे, तभी तो आपका करंट सर्किट कंप्लीट होता। तो ये अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, गेट यहां पहुंचा है, गेट पे, इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, करंट यहां से फ्लो हो रहा है ना इस साइड से, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाती है इस साइड की अपेक्षा, ठीक है। J3 आपका रिवर्स बायस में, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ठीक है। आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसे फ्लो हो रहा है इनिशियल में, तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज की होलो की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। यहां पर जो पॉजिटिव होलो की संख्या इस साइड बढ़ जाती है इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो आपका करंट होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि करंट यहां से फ्लो हो रहा है, तो यहां जो पॉजिटिव होल्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है इस साइड की अपेक्षा, ठीक है। जो लेफ्ट साइड आपका होल है ना, उसकी संख्या बढ़ जाती है इसकी अपेक्षा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आपका जो करंट फ्लो होता है वो इधर को होने लग जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो आपके करंट कैरियर्स है वो कहां आने लग जाते हैं, इस साइड को आने जाते हैं। तो करंट कैरियर यहां आ जाने से ये जो J3 आपका रिवर्स बायस में होता है, ये इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो अब ये करंट को फ्लो होने देगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। देखो स्टार्टिंग में जो करंट फ्लो होगा वो इधर से होगा, तो यहां होलो की संख्या ज्यादा होगी इसकी अपेक्षा। अब दोनों जगह करंट कैरियर की संख्या में अनबैलेंस हो गया, यहां ज्यादा यहां कम, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस डिफरेंस के कारण आपकी जो होल है वो इधर आने लगेंगे, तो इन होलों की यहां आने से क्या होगा, या फिर जो करंट कैरियर्स है वो यहां आने लगेंगे, तो इनसे क्या होगा, इस जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो अब आपका जो करंट है वो जो फाइनल कंडीशन वो यहां से होते हुए आपका सर्किट कंप्लीट करेगा। देखो स्टार्टिंग में करंट इधर से फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि यहां रिवर्स बायस में, लेकिन बाद में जो इन चार्ज कैरियर के डिफरेंस के कारण J3 का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। J3 का ब्रेकडाउन हो गया तो अब यहां भी करंट के लिए रास्ता है। तो जो आपका करंट है वो यहां से होते हुए आपका इस J3 से होते हुए MT1 से होते हुए कहां पहुंचेगा, इस नेगेटिव तक पहुंचेगा। तो ये वाली कंडीशन में आपका ट्राइक ऑन हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में यहां से होगा करंट फ्लो,
और जो फाइनल कंडीशन होगा वो यहां से करंट फ्लो होते हुए, ठीक है, P1 से N1 आएगा, N1 से P2 आएगा, P2 से कहां आ जाएगा N2, और N2 से MT1, MT1 से कहा नेगेटिव टर्मिनल। तो आपका जो फाइनल कंडीशन में है, हम इसमें मानेंगे कि आपका ट्राई क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। तो एक यही ऐसा मोड है जिसमें दो कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फाइनल कंडीशन की बात करूं, ठीक है, ऐसा क्यों होता है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपके होल है वो यहां ज्यादा ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट यहां से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहां जो करंट कैरियर्स होंगे या फिर जो होल होंगे यहां ज्यादा हो जाएंगे, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। तो इस डिफरेंस के कारण आपके होल इधर जाने लगते हैं। तो यहाँ जो करंट कैरियर की संख्या बढ़ती जाती है और थोड़ी देर में जो जंक्शन है J3 का, जो रिवर्स बाइस का जो जंक्शन है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, और ब्रेकडाउन होते ही आपको जो करंट है फिर यहां से फ्लो होगा, इस साइड से फ्लो होते हुए आपको MT1 से होते हुए ऐसा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस समय आपका ट्राइक क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फिर फाइनल कंडीशन में करंट कहां से कहां फ्लो होगा, पॉजिटिव सिरे से MT1 जाएगा, MT1 से कहा जाएगा P1 जाएगा, P1 से N1 जाएगा, N1 से P2 जाएगा, और P2 से कहा जाएगा N3 नहीं जाएगा, P2 से कहा जाएगा N2 जाएगा, और N2 से कहा जाएगा MT1, और MT1 से कहा जाएगा नेगेटिव जाएगा। तो ये पाथ कंप्लीट और ट्राइक आपका ऑन। तो इसमें हम कहेंगे कि ट्राइक क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका ट्राइक का ऑन कंडीशन और ये फाइनल कंडीशन होगी, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन में इधर से फ्लो होगा और फाइनल कंडीशन में इधर से, ठीक है। तो ये आपका था मोड 2, ठीक है। यहीं पर हम ग्राफ भी देख लेते हैं, ठीक, दोनों मोडों का, ठीक है। देखो ये आपका वोल्टेज है, ये आपका करंट है। तो स्टार्टिंग में जब तक ट्राइक ऑन नहीं होता है तो करंट ऐसा फ्लो होते रहता है, ठीक है, इसे कहते हैं लीकेज करंट। लेकिन जैसे ही जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा दोनों कंडीशन में, इस J2 जंक्शन का जैसे ही ब्रेकडाउन होता है, क्या होता है फिर, J2 का ब्रेकडाउन होने का मतलब क्या है कि वहां पर करंट चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाना। चार्ज कैरियर का संख्या बढ़ना मतलब करंट के लिए अच्छा रास्ता, करंट के लिए अच्छा रास्ता मतलब रेजिस्टेंस का कम होना, रेजिस्टेंस का कम होना मतलब वोल्टेज का कम होना। तो वोल्टेज एकदम से घट जाएगा और करंट का मान एकदम से इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये है आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेक ओवर वोल्टेज भी कहते हैं, ब्रेकडाउन, यहां पर ब्रेकडाउन हुआ होगा। अब यहां पर कुछ ना कुछ गेट आपने अप्लाई किया होगा। अब गेट वोल्टेज जैसे बढ़ाते जाओगे आप, दोनों, चाहे पहला मोड लो या फिर दूसरा मोड लो, अगर गेट बढ़ाओगे तो उतनी जल्दी ब्रेकडाउन होगा, जितना आपने गेट बढ़ाया उतना ही जल्दी आपका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो यहां पर भी अगर ब्रेकडाउन कराना है तो आपको क्या करना, गेट वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, फिर आपने गेट वोल्टेज और बढ़ा दिया और पहले ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ऐसे आप गेट वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, आपका जो ब्रेकडाउन है या फिर जो आपका ट्राइक ऑन हो रहा है वो पहले हो जाएगा। तो ऐसे करके आप ट्राइक का ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हो गेट की मदद से, ठीक है। तो आपका जो ट्राइक है वो पहले ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो जो आप गेट वोल्टेज बढ़ाते रहोगे, यहाँ पर कुछ गेट होगा, गेट का मान, यहाँ पर भी कुछ गेट का मान होगा, यहाँ पर भी कुछ का गेट का मान होगा, ठीक है। तो गेट जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो ट्राइक है वो पहले ही ऑन होते रहेगा, ठीक है। तो आप आसानी से गेट की मदद से आप अपने ट्राइक का ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड मोड, ठीक है। अब आता है आपका थर्ड मोड। मोड है आपका थर्ड मोड जिसमें आपका नेगेटिव है MT2, ठीक है, और पॉजिटिव है आपका गेट, ठीक। फटाफट फिगर बनाते हैं इसका। ये हो गया आपका एक लेयर, दो लेयर, N3 N2, ये आपका P2 हो गया, ये आपका N1 हो गया, ये P1 हो गया, एक यहाँ पर होगा सेमीकंडक्टर। तो ये जुड़ गया आपका AC सप्लाई से, एक सेमीकंडक्टर, सॉरी मेटल स्ट्रिप, ये जुड़ गया आपका पॉजिटिव से गेट, और जो आपका M1 है, MT1 ये जुड़ गया आपका यहाँ पॉजिटिव से। इस कंडीशन में यहाँ नेगेटिव मानो या पॉजिटिव मानो, हाफ साइकिल में जो साइकिल आया उसमें ये हो गया, ठीक हो गया। ये आपका N4, ये हो गया J5 जंक्शन, ये हो गया J1, ये हो गया J2, J4। देखो यहाँ पर N3 किसी जुड़ा है पॉजिटिव से, तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, तो जंक्शन नहीं लेंगे वहां पर। J3, ठीक है। अब सबसे पहले आया J3, J2 और J5, तीन जंक्शन, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं, J3, J2, J5 ये होंगे फॉरवर्ड बाइस में, ठीक है। कैसे होंगे, देखो J5 की अगर बात करूं तो N1 किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, तो जाहिर सी बात है फॉरवर्ड बाइस होना ही है, क्योंकि P किससे जुड़ा होगा, पॉजिटिव से, P किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से, N किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, तो J5 क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया। J2 की बात करो, J2 देखो N किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, P किससे जुड़ा है आपका, पॉजिटिव से, तो J2 हो गया फॉरवर्ड बाइस। J5 की बात करो, J5 कहां गया, हाँ J5 कर लिया,
J3 देखो N किससे जुड़ा है आपका नेगेटिव से, ठीक है, और P किससे जुड़ा है पॉजिटिव से, तो ये भी क्या हो गया फॉरवर्ड बाइस, तो 3 फॉरवर्ड बाइस हो गए, ठीक है। अब आ गया आपका J1 और J4, J1 P किससे जुड़ा है पॉजिटिव से, तो ये हो गया रिवर्स बाइस में। J4 देखो, J4 कहाँ गया, हाँ J4 लेना ही नहीं है क्योंकि आपका ये आपका एक्टिवेट ही नहीं होगा, तो ये जो J4 जंक्शन होगा इसको हम यहाँ पर लेंगे नहीं, ठीक है। अब देखो फिर इसकी वर्किंग देखो, सिंपल सी वर्किंग है। देखो ये नेगेटिव सिरा, ये पॉजिटिव सिरा गेट का, तो गेट टर्मिनल के कारण यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा इस पॉजिटिव सिरे से आपका इस नेगेटिव सिरे की ओर, तो आपका जो करंट फ्लो होगा यहाँ से होते हुए N3 से होते हुए इधर की ओर, तो ये करंट फ्लो होगा ऐसे, ठीक है। इस पॉजिटिव सिरे के कारण एक करंट फ्लो होगा गेट से N3, N3 से N2, N2 से आपका कहा MT1, MT1 से नेगेटिव सिरा, तो ठीक है गेट से करंट फ्लो होने लग गया। गेट की कुछ इसी गेट के कारण कुछ जो करंट कैरियर्स हैं P2 से वो कहां चले जाएंगे इस J2 पे, J2 किस पे है फॉरवर्ड बाइस पे, तो उन करंट कैरियर को J2 पास होने देगा और वो करंट कैरियर कहां पर इकट्ठा होने लगेंगे फिर अब आपके J1 पे। J1 क्या है रिवर्स बाइस, तो यहाँ पर डिप्लेशन लेयर होगा, उस डिप्लेशन लेयर पे इकट्ठा होने लगेंगे, ठीक है, और वो इकट्ठा होते रहेंगे थोड़ी देर में वहां पर हीट के कारण, ठीक है, क्योंकि वो करंट कैरियर्स और एटम से टकराएंगे तो और करंट कैरियर प्रोड्यूस करेंगे, तो वहां पर हो जाएगा आपका ब्रेकडाउन, और वो ब्रेकडाउन होते ही आपका क्या हो जाएगा वो करंट कैरियर आसानी से फिर कहां पहुंचेंगे इस J5 के पास। J5 क्या है फॉरवर्ड बाइस में, तो फॉरवर्ड बाइस उनको पास होने देगा, तो फिर ऐसे करते हुए करंट कैरियर आपका कहां पहुंचेंगे MT2 और MT1 से कहा MT2 से कहा इस नेगेटिव पे, ठीक है। तो ऐसा करके आपका करंट कैरियर फ्लो हो रहा है, तो ऐसा करके आपका करंट भी फ्लो होगा। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका करंट कैरियर्स है ना वो मैं किसको ले रहा हूं, देखो इस गेट के कारण यहां से जो होल्स हैं, ठीक है, इस P2 से होल्स ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो एक्टिवेट है नहीं, तो यहां पर से करेंगे ट्रेवल, ठीक है। देखो इसको मैंने एक्टिवेट नहीं माना है, तो जो आपके होल्स है ये एक्टिवेट है, N2 एक्टिवेट, तो यहां पर से होल आपका ट्रेवल करेंगे इस जगह से, तो ऐसा आपका होल ऐसे फ्लो करते हुए कहां पहुंचेगा, ऐसे करते हुए N4 तक, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन होगी ऐसी होगी, ठीक है, क्योंकि होल जा रहे ऊपर को, तो होल की डायरेक्शन में ही आपका करंट होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने जैसे गेट अप्लाई किया, गेट के कारण एक करंट फ्लो होगा जो N3 से N2 की ओर होगा, ठीक है, और इसी गेट के कारण आपके जो करंट कैरियर होल्स हैं वो J2 को क्रॉस करते हुए कहां पहुंचते हैं J1 में। J1 जंक्शन में जब करंट कैरियर की संख्या बढ़ जाती है तो वहां हीट प्रोड्यूस हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होने के कारण जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा और जो होल है वो आसानी से कहां पहुंच जाएगा आपका N4 तक, ठीक है, क्योंकि बीच में एक ही रिवर्स बाइस था J1 जो ब्रेकडाउन हो चुका है, तो होल आपका N4 तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो आपका होल पहुंच गया, इसका मतलब करंट पहुंच गया, तो होल की दिशा में ही करंट होता है, तो मैंने ऊपर को ही आपका करंट डायरेक्शन कर दिया है। ध्यान देना इससे पहले जो मोड है उसमें करंट की डायरेक्शन नीचे को है, यहां पर करंट की डायरेक्शन ऊपर को है, तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा, फिर देखो पॉजिटिव सिरा ये है, यहां से पहुंचेगा ये MT1 तक, MT1 से आएगा आपका N2 पे, N2 से पहुंचेगा P2 पे, P2 से पहुंचेगा किस पे, ये था आपका N1 पे, N1 से आएगा आपका P1 पे, P1 से आएगा आपका N4 पे, N4 से आएगा MT2 पे, और MT2 से आएगा आपका नेगेटिव सिरे पे, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया कंप्लीट। तो आपका ऐसा करके आपका करंट फ्लो होगा, ऐसा फ्लो होना मतलब आपका ट्राइक का ऑन होना, ठीक है, ट्राइक आपका ऑन हो चुका है, ठीक है। तो ये आपकी वर्किंग है ट्राइक की, कौन से मोड पे, जब आपका MT2 क्या होगा नेगेटिव होगा और गेट आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। सिंपल सा है, जैसे आप गेट अप्लाई करोगे एक करंट फ्लो होगा और उसी गेट के कारण कुछ होल्स आपका ऊपर की ओर फ्लो करेंगे, और सब तो फॉरवर्ड बाइस में, बस J1 किस में रिवर्स बाइस में, तो उस डिप्रेशन लेयर के वहां पर इकट्ठा होंगे थोड़ी देर तक, फिर करंट कैरियर्स की संख्या वहां पर बढ़ते रहेगी, जिसके कारण से वहां पर क्या होगा हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होने से वो जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और वो ब्रेकडाउन होते ही आपका जो करंट कैरियर है कहां पहुंच जाएगा N4 पे, क्योंकि J5 किस में है फॉरवर्ड बाइस में, और ऐसे करके वो करंट कैरियर फ्लो होने लेंगे। करंट कैरियर का फ्लो होना मतलब करंट का फ्लो होना, तो ऐसे करके आपका करंट फ्लो होगा आपके सर्किट पे। तो जब करंट फ्लो होने लग गया तो आपका ट्राइक मतलब ऑन कंडीशन पे, ठीक है। इसका ग्राफ और दूसरा जो सेकंड लास्ट है उस दोनों का साथ बताऊंगा, ठीक है। तो अब लास्ट मोड देखते हैं फटाफट से, ठीक है। तो लास्ट मोड है आपका MT2 नेगेटिव, और आपका जो गेट है वो भी नेगेटिव, ठीक है। सेम वर्किंग है, बस हल्का सा इसमें डायरेक्शन चेंज होगा नीचे गेट करंट का, बाकी सेम है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक हो गया। ये इससे जोड़ना है, गेट को किसे जोड़ना है, नेगेटिव से जोड़ना है, ठीक है। ये गेट, ठीक, आप जैसे जैसे फिगर बनाते जाओगे फिर आपको आदत हो जाएगी, मतलब एकदम कंठस्थ हो जाएगा, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये वाला सिरा है, ठीक है। फिर मैंने बैटरी बना दिया, ठीक है, ये मान लो
एसी सप्लाई से जोड़े ना, तो ऊपर मैं नेगेटिव मान रहा हूं, ऊपर नीचे पॉजिटिव मान रहा हूं, ठीक है। ये हो गया N3, ये हो गया N2, ये हो गया P2, ये हो गया N1, ये हो गया P1, ये हो गया N4, ये आपका नेगेटिव से जुड़ा है, ठीक है। ये आपका J5, ये आपका J1, ये आपका J2, ये नेगेटिव से जुड़ा है, ये भी होगा अभी J4, ये अभी किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से, तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, काम नहीं करेगा। चलो फिर देखते हैं। अब देखो हमने सारे जंक्शन बना दिए, देखो फिर J2, J5 और J5 हो गया एक, और J2 हो गया J2, हाँ ठीक है। अब देखो जंक्शन कौन किस में वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहली बारी आई आपका J2 की। J2 देखो कहां पर है आपका, J2 ये है, P जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, N जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, तो ये हो गया फॉरवर्ड बाइस पे, ठीक है। तो J2 आपका फॉरवर्ड बाइस पे, ठीक है। फिर आया J5, J5 N4 N है, N किससे जुड़ा है नेगेटिव से, तो आपका J5 किस में हो गया, फॉरवर्ड बाइस में, ठीक है। अब देखो J4, J4 कहां है, N जुड़ा है नेगेटिव से, तो J4 भी आपका किस में हो गया, फॉरवर्ड बाइस पे, ठीक है। अब देखो J1, J1 का P जुड़ा है नेगेटिव से, J1 हो गया, और J4 हाँ J1 और आपका ठीक है, हाँ J1 खाली, J1 किस में हो गया आपका, रिवर्स बाइस में, ठीक है। बाकी जितने जंक्शन है चाहेंगे कि करंट फ्लो हो, लेकिन J1 किस में हो गया, रिवर्स बाइस में हो गया, तो आपका J1 नहीं चाहेगा कि करंट फ्लो हो, ठीक है, क्योंकि वो रिवर्स बाइस में है, वहां पर डिप्रेशन लेयर चौड़ी हो जाएगी, करंट कैरियर उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो आपका स्टार्टिंग में करंट फ्लो नहीं होगा, आपका ट्राइक ऑफ स्टेट में माना जाएगा, हल्का सा करंट फ्लो होगा जिसे मैं लीकेज करंट कहूंगा। और फिर जैसे आपने गेट अप्लाई किया, क्या होगा, इस पॉजिटिव सिरे के कारण एक करंट फ्लो होगा ऐसे करके इधर की ओर, ठीक है। ये आपका एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ठीक, जैसे आपने, ठीक है, जैसे आपने इस गेट अप्लाई किया तो आपका करंट यहां से किया इधर की ओर फ्लो करने लगेगा, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। तो आपका जो गेट के कारण आपका इस N2 से इस N3 की ओर करंट फ्लो होगा। देखो N2 यहां पर हम एक्टिवेट नहीं मान रहे, तो कहीं कहीं पर आपको ये बना नहीं मानेगा, ठीक है, मतलब ये बना नहीं होगा, ठीक, यहाँ पर खाली स्पेस छोड़ दिया होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो P2 है P2 का ही दिखाया होगा, मतलब इस N2 को दिखाया नहीं होगा किसी किसी बुक में, ठीक है, क्योंकि एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है ना, क्योंकि पॉजिटिव से जुड़ा है तो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो अब देखो फिर क्या होगा, आपने गेट जोड़ा तो आप एक करंट फ्लो होने लग गया। अब क्या होगा, इसी गेट के कारण, ठीक, इसी गेट के कारण ये जो पॉजिटिव से है ना, इसके कारण कुछ होल्स इस P2 से होते हुए, ये नहीं माना, ये है ही नहीं अभी, ठीक है, तो कुछ होल्स आपका कहां पहुंचेंगे, J2 जंक्शन पे, ठीक है, कुछ होल्स, वो J2 जंक्शन के है फॉरवर्ड बाइस में, तो उन होल्स को जाने देगा, कहां पहुंचेंगे फिर वो आगे जाते हुए J1 पे, J1 रिवर्स पे है, तो J1 रिवर्स पे है तो वो करंट कैरियर यहां इकट्ठा होने लगेंगे उस डिप्लेशन लेयर पे जो J1 पे बना हुआ है, तो थोड़ी देर में वो इकट्ठा होते रहेंगे, तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होगा, तो थोड़ी देर में क्या होगा, उस जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो वो करंट कैरियर फिर आसानी से उस जंक्शन को क्रॉस करके कहां पहुंचेंगे, J5 है फॉरवर्ड बाइस, तो वो जो कैरियर्स है वो आसानी से इस जंक्शन को क्रॉस करते हुए कहां पहुंचेंगे आपका, इस नेगेटिव सिरे के कारण, इस नेगेटिव सिरे की ओर। तो ऐसा करके आपका होल यहां से होते हुए ट्रेवल करते हुए कहां पहुंच गया, N4, तो आपका जो करंट है वो भी इसी दिशा में फ्लो होगा, ठीक है। तो ये आपका करंट की दिशा हो गई ऐसे, ठीक, और ये इधर गेट करंट की दिशा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका MT1 से जाएगा, ठीक है। अभी हम N2 को नहीं मानेंगे क्योंकि N2 एक्टिवेट ही नहीं हुआ है, तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन बनाना भी चाहूं तो देखो पॉजिटिव से, इस पॉजिटिव से आया करंट कहां पहुंचा, MT1 पे, ठीक है, MT1 से कहां आएगा, सीधे P2 पे, क्योंकि ये एक्टिवेट ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको दर्शाएंगे नहीं। MT1 से कहां आ गया, P2 पे, P2 से कहां आ गया, N1 पे, N1 से कहां आ गया, P1 पे, P1 से कहां आ गया, N4 पे, N4 से कहां आया, MT2 पे, और MT2 से कहां आ गया आपका नेगेटिव सिरे पे, नेगेटिव सिरे पे। तो ऐसा करके आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये था इसका फोर्थ मोड, ठीक है, इसको आपने अच्छे से देखना है, ठीक है, इसकी वर्किंग। अब इनका ग्राफ देखो, ठीक है, ग्राफ क्या होता है, जो आपका थर्ड और फोर्थ मोड था वो रिवर्स में, देखो फर्स्ट मोड और सेकंड मोड की जो बात की थी वो इस क्वाड्रेंट में काम करते हैं, ठीक है। इस मोड पे क्या हो रहा है, रिवर्स हो रही है करंट की डायरेक्शन, देखो पहले वाले मोड में जो करंट की डायरेक्शन थी वो नीचे थी दोनों में, यहां जो करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है, तो सेम वही होता है, एज ए रिवर्स बाइस मान सकते हो आप इसको, ठीक है। थोड़ी देर तक करंट सेम रहेगा, मतलब लीकेज करंट फ्लो होगा जब तक ऑफ रहेगा ट्राइक, उसके बाद क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, वोल्टेज एकदम से कम होगा और करंट का मान फिर एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपने गेट वोल्टेज को बढ़ा दोगे, वही आपका जो ब्रेकडाउन पहले हो जाएगा, ठीक है, पहले ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर करंट का मान एकदम से बढ़ जाएगा, फिर आपने और गेट बढ़ा दिया, फिर ब्रेकडाउन पहले हो जाएगा। तो ऐसा करके ये आपका थर्ड और किसके लिए है, फोर्थ मोड के लिए ये वाला ग्राफ,
ठीक है। ये आपका फर्स्ट और सेकंड मोड के लिए इधर बनता है कि करंट इंक्रीज होगा धीरे धीरे लीकेज करंट फ्लो होगा, फिर जैसे आप ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, जैसे ब्रेक डाउन होगा तो वोल्टेज एकदम से कम और करंट का मान एकदम से इंक्रीज। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है ट्राइक का। ठीक है, तो इस वर्किंग को अच्छे से समझिए घर में आप। ठीक है, चारों मोडों को कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपका ट्राइक था और ये इसकी वर्किंग मोड्स थे। ठीक है, ओके स्टूडेंट।